हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सीरीज जेई मेंस के लिए पीवाईक्यू का। क्या करिए बउआ, अभी से ही आप लोग स्टार्ट करिए क्योंकि एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है, जनवरी में। अभी से स्टार्ट करिए पीवाईक्यू लगाना। जैसे जैसे टॉपिक सब बताता रहूंगा वैसे वैसे एक एक करके आप क्या कर लेना। एक बुक आती है एमटीजी का, ठीक है, ये देख रहे हैं एमटीजी का पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू इसी का हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे। आप ले लीजिएगा 21 ईयर का, 21 ईयर्स का अभी ले लीजिए और इसका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेई मेंस के लिए, तो अभी हम लोग जियोमेट्री स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशनल का, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल में सबसे पहले कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, उसके बाद स्ट्रेट लाइन का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ले लिया है मैंने, जेई मेंस 2022 में पूछा हुआ है। क्या कर रहा है कि लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए 1, अल्फा, बी अल्फा, 0, सी 0, अल्फा, बी 4a स्क्वायर यूनिट्स इफ द पॉइंट्स अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा 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 स्क्वायर बीटा आर कोलिनियर, देन बीटा की वैल्यू पूछ रहा है और ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखा है। तो क्या करिए, एरिया के लिए एक मेथड होता है सुलेज मेथड। कौन सा मेथड? सुलेज मेथड। तो उससे क्या करिए, सॉल्यूशन। एबीसी का एरिया दे रखा है, तो एरिया के लिए क्या किया जाएगा, सुलेज मेथड। ऐसे बनाइए, कोऑर्डिनेट रखिए, क्या है 1 अल्फा है, अल्फा 0 है, फिर कितना है वो 0 अल्फा है, और ये तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिया जाता है और पहला वाला कोऑर्डिनेट रिपीट कर दिया जाता है 1 अल्फा, और ये दे रखा है कितना के बराबर दे रखा है 4a स्क्वायर यूनिट्स है, और मॉड लगा दिया जाता है क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब तरीका क्या होता है, देखिए सुलेज मेथड में इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए और इससे इसको मल्टीप्लाई करिए और सबको ऐड कर दीजिए, और उसके बाद क्या किया जाएगा, इससे इसको किया जाएगा, इससे इसको किया जाएगा और इससे इसको ओ माइनस में लिखा जाएगा। ये 2 उधर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 1 इंटू 0 0, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, ठीक, 0 इंटू अल्फा 0, इधर करिए तो माइनस अल्फा स्क्वायर, ये वाला करिएगा तो माइनस 0 और ये करिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस अल्फा इक्वल टू 8 हो गया। ओके, यहां से बुआ अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो ये मॉड में माइनस अल्फा बाहर आएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 8, अल्फा हमको पता चल गया। अब एक चीज और दे रखा है कि ये तीनों पॉइंट्स का कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर होता है तो एरिया क्या होता है 0 हो जाएगा, ठीक। तो एरिया 0 कहने का मतलब होता है, वही सुलेज लगाइए, हाफ मॉड, ठीक, ये कितना हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा 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 स्क्वायर बीटा, और ये शुरू वाला रिपीट कर दिया जाता है अल्फा माइनस अल्फा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। ये तो 2 क्रॉस गुना कर दोगे तो 0 हो जाएगा। चलिए यहां से करिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, अल्फा स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, इससे करिएगा तो माइनस अल्फा क्यू। अब चलिए ऐसे करिए, तो ये माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, तो माइनस अल्फा स्क्वायर, और इससे करिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस अल्फा क्यू, और ये हो गया माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो गया अल्फा स्क्वायर, एक मिनट, इससे इसको करिए अल्फा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा यहां अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा, ओके, और ये कितना हो गया माइनस अल्फा क्यू हो गया, सही है। फिर इससे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यू और माइनस अल्फा बीटा हो गया। तो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या कोई कैंसिल, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये से ये कैंसिल हो गया। अब चलो माइनस अल्फा क्यू तो कितना हो जाएगा माइनस 2 अल्फा क्यू माइनस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो गया 0। कोई दिक्कत, तो माइनस मोड से बाहर कर लीजिए, और तो कितना हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं 2 अल्फा क्यू प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अब प्लस यहां अल्फा स्क्वायर और यहां कितना हो जाएगा बीटा इक्वल टू 0, तो यहां से एक अल्फा का वैल्यू 0 आ गया,
ठीक, और अल्फा का वैल्यू 8 भी है, और यहां से कितना हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फा का वैल्यू यहां से डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया -64। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, कॉपी करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो जेई मेंस 2020 में पूछा हुआ है। क्या कहता है बुआ कि लेट 2 पॉइंट्स बी a 1, -1 and b 0, 2 if a point p x dash, y dash beb such that the area of triangle PAB equal to 5 square units and it lies on the line 3x plus y minus 4 lambda equal to 0, then the value of lambda is। ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है P और ट्रायंगल दे रखा है ऐसे, P का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको x डैश, y डैश, ये A है और ये कितना है B। A का कोऑर्डिनेट है 1, -1 और B का कोऑर्डिनेट है 0, 2 दे रखा है, और इसका एरिया जो है, इसका एरिया जो दे रखा है एरिया, और वो दे रखा है कितना 5 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, सूलेज मेथड यूज कीजिए, सबसे झटपट मेथड, बस कोऑर्डिनेट लिखते चले जाइए। पहला कोऑर्डिनेट क्या है x डैश, y डैश 1, -1 0, 2 और ये रिपीट कर दीजिए, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा रिपीट कर दीजिए। x डैश, y डैश और ये किसके बराबर है 5 के बराबर, मोड लगा दीजिए। तो यहां से आप सॉल्व करिए इसको, इससे इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा -x डैश +2 +0, ठीक, इससे करिएगा तो कितना हो जाएगा -y डैश -0 -2x डैश इक्वल टू 10। ओके, यहां हो जाएगा -x डैश -2x डैश -3x डैश, ओके, और यहां से कितना हो जाएगा -y डैश +2 इक्वल टू 10। अब इसमें से मोड है, माइनस कर लीजिए, माइनस कॉमन लेकर के फिर मोड हटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x डैश प्लस, माइनस कॉमन ले रहे हैं सब में से, प्लस y डैश और प्लस कितना, और यहां -2 और इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी कि 3x डैश प्लस y डैश, ठीक है, और -12 इक्वल टू कितना 0। इसको इक्वेशन नंबर 1। और कहता है कि जो पॉइंट है ना इस लाइन पे लाई करता है, तो कोई भी पॉइंट अगर बउआ उस लाइन पे लाई करता है तो हर हाल में वह पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। कहने का सेंस ये हो रहा है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, तो कितना हो जाएगा बताओ 3x लेमडा। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या हो गया कि इसका x कोऑर्डिनेट x की जगह पे डाल दीजिए, y कोऑर्डिनेट y की जगह पे डाल दीजिए, प्लस y डैश -4 लेमडा इक्वल टू 0। अब दोनों में कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, ठीक है। तो देखिए जैसा ये है वैसा ये है, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएगा आपस में, यानी कि -4 लेमडा इक्वल टू -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 जा, यानी कि लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। कोई ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज, ये कलर से करते हैं रेड से, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। ये जेईई मेंस 2019 में पूछा है। लेट ओ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दे रखा है एंड ए 0,1 है, बी 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एओपी इज 4 दे रखा है। तो कहता है कि लोकस बताइए कौन सा होगा। ठीक है बुआ, तो कैसे करा, अब देखिए ज्योमेट्री अगर कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए जितना फिगर बनाइएगा उतना ज्यादा आपका क्लियर होता रहेगा। ठीक है, और ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर एक तो ओरिजिन है, एक तो कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, एक है 0,1। 0,1 क्या होगा, यहां हो जाएगा 0,1, ये ए हो गया। ओके, और क्या कह रहा है, एक लोकस है, तो कोई भी पॉइंट मान लीजिए ना, पी कहीं पे भी है, तो पी नहीं पूछा तो इसको मान लीजिए एच के मान लेते हैं। ओके, पेरीमीटर दे रखा है किसका, ट्रायंगल एओपी का। एओपी कोई ट्रायंगल है,
जिसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री की लंबाई है। इसका मतलब AP प्लस AO प्लस OP, देखिए पेरीमीटर दे रखा है यानी कि AO प्लस OP प्लस AP, और ये कितना दे रखा है 4 के बराबर दे रखा है। ओके, AP मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 है। OP कैसे निकालिएगा बताइए, रूट अंडर कितना h माइनस 0 यानी कि h का स्क्वायर, k माइनस 0 का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, और AP कैसे निकालेंगे, रूट अंडर h माइनस 0 मतलब h का स्क्वायर, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू कितना 4 हो गया। ओके, एक काम करते हैं, इस सब को उस साइड लेते हैं, रूट रूट को हटाना है, बाद में कि h और k में रिलेशन निकालना है, बाद में h की जगह पे x रिप्लेस कर देंगे और k की जगह पे y। तो करिएगा तो उसको उधर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, इसको तोड़ भी लीजिए तो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इक्वल टू, उधर भेज दीजिएगा 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 माइनस रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस कितना k स्क्वायर, दोनों साइड SBS कर दीजिए। SBS का मतलब समझते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, इधर करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट हट जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 अंडर रूट h स्क्वायर प्लस कितना k स्क्वायर, कुछ कटेगा h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया। ओके, अब देखिए बुआ, अब क्या करिए, एक रूट वाला को एक साइड रखिए और बाद बाकी को अलग कर दीजिए, नहीं होता तो इसको इधर ले आइए, 6 अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू, इस सब को उधर भेज दीजिए 9 माइनस 1 प्लस 2k, तो कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 9 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 8 प्लस 2k, 2 तो यहां से कॉमन भी हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा, ठीक है, तो बच कितना जाएगा 3 अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस k, अब दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 9 इंटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस कितना हो जाएगा 16 प्लस k स्क्वायर अब प्लस 2 4 जा 8k। ओके, तो अब क्या करिए इधर ले आइए, 9h स्क्वायर में से 9h स्क्वायर यहां रह जाएगा, ठीक, और क्या हो गया 9k स्क्वायर में से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8k स्क्वायर, और ये इधर ले आइए माइनस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब क्या करिए h की जगह पे x रिप्लेस कर दीजिए और k की जगह पे कितना y, तो 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0, कौन ऑप्शन है देखिए तो 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं ना। देखिए अगला क्वेश्चन अब इसके बाद देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये जेईई मेंस 2019 में पूछा है, क्या कहता है, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय mod x माइनस y लेस देन इक्वल टू 2 एंड mod x प्लस y लेस देन इक्वल टू 2 इज बाउंडेड बाय अ, क्या बाउंड करता है, पहला ऑप्शन रोम्बस ऑफ एरिया 8 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स, ए स्क्वायर ऑफ एरिया 16 स्क्वायर यूनिट्स, ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2 रूट 2, रोम्बस ऑफ साइड लेंथ 2 यूनिट्स, कौन कहता है क्या। तो देखिए सिंपल क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों का ग्राफ खींच लेते हैं, पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म का है और वहां से हम लोग को निकल जाएगा आराम से आसानी से। तो देखिए क्या कर रहा है, mod x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो आप इक्वलिटी होल्ड करा दीजिए, mod x माइनस 2 इक्वल टू 2, मॉड को खोलिएगा तो एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा, और एक और होगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का खींचने के लिए हमने बताया था हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं, कि इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब यहाँ 2 से डिवाइड करो तो 1 आना चाहिए, यानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा बताओ, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1, एक लाइन तो ये आ गया, यहां से आएगा x अपॉन माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y अपॉन 2 इक्वल टू 1। ओके, चलिए सेम उसी प्रकार से वहां है mod x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2,
इक्वलिटी होल्ड करा दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक बार प्लस x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 2 और एक हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2। 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहां जगह नहीं तो इधर देखिए, यानी हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। ठीक, सेकेंड देखिए, सेकेंड है आपका x अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, x अपॉन माइनस 2 प्लस वाई अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1। संयोग देख रहे हैं एक बात, प्लस माइनस का भी आ गया, माइनस प्लस का भी आ गया, और यहाँ प्लस प्लस का भी हो गया और माइनस माइनस, यानी कि सारे क्वाड्रेंट में आएगा। चलिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए इधर, तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो देखिए कितना है। पहला क्या है, x में 2 और y में माइनस 2, x y, एक काम करिए ना सब में, यहाँ 2, यहां भी 2 हो गया, ये हो गया माइनस 2 और यहां भी कितना हो गया माइनस 2, x2 और y माइनस 2, ये आ गया, ये लाइन हो गया। ठीक, x माइनस 2 और y2, x माइनस 2 y2, ये लाइन हो गया। ठीक, x2 और y2 दोनों पॉजिटिव हो गया। फिर क्या है, x माइनस 2 और y भी माइनस 2, दोनों का दोनों ये हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक, बोलिए यहां तक में कोई कंफ्यूजन? अब ऑप्शन दे रखा है क्या चीज, रोम्बस ऑफ एरिया 8√2 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर ऑफ एरिया 16। एक बात बताइए बुआ, सबसे पहले बताइए, ये पता तो ये आराम से निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो ये पता कितना है 2 और ये 2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 और 4 8, √8, √8 को क्या लिखेंगे 2√2 हो जाएगा। तो देखिए ना, सब में तो ये भी 2√2 हो जाएगा और ये भी 2√2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है यहां से। तो एरिया, तो देखिए एरिया अगर इसका निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे तो 2√2 का स्क्वायर मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ साइड, क्योंकि सभी साइड्स बराबर वहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ साइड कितना हो गया 2√2, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जेईई मेंस 2019 में क्या पूछा हुआ है। अ ट्रायंगल हैज अ वर्टेक्स at 1, 2 and the midpoint of the two sides through it are -1, 1 and 2, 3, then the centroid of this triangle is, and ये ऑप्शन सब दे रखा है। बताइए बुआ, सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि अगर वर्टेक्स ट्रायंगल का तीनों दे रखा है तो तीनों x को जोड़ दीजिए 3 से डिवाइड, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो सवाल ये कह रहा है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, सही है, ABC मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ना। अ ट्रायंगल हैज अ वर्टेक्स 1, 2, एक वर्टेक्स है 1, 2 है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स थ्रू। अब सुनिए, ये दोनों जो मिड पॉइंट साइड का दे रखा है, तो कहता है कि दोनों का दोनों जो साइड है जिसका मिड पॉइंट दे रखा है वो इसी पॉइंट से पास करता है। तो भाई इस पॉइंट से पास करने वाला कौन साइड है, ये दोनों, इसका मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है। इसका एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, P का कोऑर्डिनेट मान लो कितना है -1, 1 और Q का मान लो कितना 2, 3, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। ठीक, अब बताइए कि हमको सेंट्रोइड निकालना है, ये G पूछ रहा है, G कितना होगा। तो सेंट्रोइड निकालने के लिए, ये ना सेंट्रोइड होता है, यानी कि इसका भी कोऑर्डिनेट चाहिए और हमें इसका भी कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी तो तीनों का x जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो नहीं पता है तो इसका मान लेते हैं अल्फा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, और इसको कुछ मान लेते हैं गामा डेल्टा मान लेते हैं, कुछ भी। अब बताइए ना, मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्या होता है, दोनों का x जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, यानी अल्फा प्लस 1/2 हम लोग के अनुसार हुआ, और क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है -1, तो अल्फा का वैल्यू हो गया -2, -1, -3। ठीक, अब बीटा निकालिए, कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 2
बीटा प्लस 2/2 हम लोग के अनुसार हो गया, और क्वेश्चन में दे रखा है 1 के बराबर, तो बीटा कितना हो जाएगा 2, 2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट आपको आ गया -3,0, -3,0। अब चलिए सिमिलरली यहां से करिए, गामा प्लस 1/2 हम लोग के अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2, तो गामा इक्वल टू 2 जब 4 में से 1 गया 3 हो गया। फिर बताइए डेल्टा प्लस 2/2 इक्वल टू 3, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 3 2 जा 6, और 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4 हो गया। मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया कितना, गामा का आया है कितना 3 और इसका आया 4। अब सेंट्रोइड ही तो निकालना है, तो सिंपल है, सेंट्रोइड के लिए तीनों x जोड़ दो, तो 1 प्लस कितना हो गया -3 है, 1 - 3 प्लस 3 अपॉन 3, y कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 4 बाई कितना 3, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 1/3, और ये कितना जाएगा 4 और 2 4 2 6, 6/3 मतलब 2 हो गया। सो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गया, कहीं से कोई कंफ्यूजन, ठीक है, ये नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमटीजी पूरा लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर रहे हैं, जो अभी करंट वाला जो एमटीजी है वो आप लोग परचेज कर लीजिए, ठीक है ना, और उसको अभी से स्टार्ट करिए क्वेश्चन बनाना, और हर एक चैप्टर को पर डे टारगेट रखिए कि हम लोग कम से कम 30 क्वेश्चन, 30 फिजिक्स का भी, 30 केमिस्ट्री का भी, 30 मैथ्स का भी लगाना है। और धीरे धीरे देखिए अभी कितना टाइम है, आराम से अच्छे खासे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। और जेई क्या करता है कि पैटर्न सेम ही रहता है, डिजिट चेंज करता है और उसको बार बार रिपीट करता है। सो क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है बुआ कि अ पॉइंट, जेई मेंस 2019 में पूछा हुआ है, a point P moves on a line 2x minus 3y plus 4 equal to 0 full stop if Q coordinate है 1, 4 and R 3, -2 are fixed points, then the locus of the centroid of triangle PQR is a line. Okay, ऑप्शन है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, विद स्लोप 3/2, विद स्लोप 2/3। चलिए ठीक है, P कोई मूविंग पॉइंट है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये ट्रायंगल कोई है, ये P है, और ये क्या क्या है Q है, और ये R है। Q का कोऑर्डिनेट है 1, 4, और ये कितना है 3, -2। 3, कितना है -2 आर फिक्स्ड पॉइंट्स in the locus of the centroid of triangle PQR। एक पॉइंट P जो है किस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन पे। मान लीजिए ना कि यह लाइन ऐसे पास करता है, और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है कितना कि 2x minus 3y प्लस 4 इक्वल टू कितना 0। तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं इसको कुछ मान लीजिए h के मान लीजिए, और यहां मान लीजिए सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लीजिए। ओके, तो बताइए कि दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, देन दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक। तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 2h minus 3k plus 4 इक्वल टू 0। इसको रखते हैं अभी हम लोग। अब इसका सेंट्रोइड निकालिए, तो सेंट्रोइड अल्फा बराबर कितना हो जाएगा जरा बताइए, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कितना h + 1 + 3/3। ओके, तो यहां से हो जाएगा 3 अल्फा क्रॉस गुना कर लीजिए इक्वल टू h + 4, यानी कि 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू h। ओके, फिर बताइए फिर कितना हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा k + 1 नहीं k + 4 -2/3, यानी कि 3 बीटा इक्वल टू k + 2। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बीटा -2 इक्वल टू k। ओके बुआ, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को यहां रखते हैं, h की जगह पे रखते हैं और k की जगह पे कर रखते हैं। ओके,
तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एच की जगह पे रखिए 3 अल्फा माइनस 4, 3 अल्फा माइनस 4 है ना, 4 है, 3 अल्फा माइनस 4 है और -3 और k की जगह पे 3 बीटा माइनस 2, 3 बीटा माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 3 जा 6 अल्फा -8 -9 बीटा और 3 2 जा 6 प्लस 4 इक्वल टू कितना 0। देखिएगा कैलकुलेशन सही है, 6 अल्फा -9 बीटा और 6 4 10, 10 में से 8 गया 2 इक्वल टू कितना 0। तो कहता है कि पॉइंट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR। अच्छा, इसका लोकस निकालना है, यानी कि इसका मतलब 6 को x से रिप्लेस कर दो, सॉरी अल्फा को x से रिप्लेस कर दीजिए और बीटा को y से, क्योंकि इसका लोकस निकालना, ये मूविंग पॉइंट हो गया। तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 6x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन सब दे रखा है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर होता तो y कांस्टेंट होता और पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो x कांस्टेंट होता है। अब रहा स्लोप की बात, तो स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का, बताइए। m बराबर कितना होता है, m इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 जा 3 3 जा, तो कौन सा 2/3 हो गया। तो विथ स्लोप क्या हो गया 2/3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही किया मैंने, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज शुरुआत किए हैं, धीरे धीरे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ज्यादा करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, कम कम करिए, 5 क्वेश्चन कीजिए, 10 क्वेश्चन कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिक्स भी करिएगा, केमिस्ट्री भी करिएगा, मैथ्स भी करिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, 5 करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 20 करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, अगर कोई दिक्कत होगा, कुछ भी अगर पूछना होगा तो आप हमें मैसेज करिए, ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही, ठीक है।